अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही हैं, बड़ी इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की सिचुएशन आपके सामने है। इसके साथ-साथ जो जेल भरो तहरीक है, वो रोज़ाना की बुनियाद पे चल रही है, उसका ज़रा देखेंगे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। और साथ ही साथ एक बड़ी इम्पोर्टेंट और बहुत ही बल्कि ख़तरनाक न्यूज़ जो है वो सुनी है हमने, वो है कि जो प्राइस इंडेक्स है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इससे जो इन्फ्लेशन है, वो इनके हुकूमती अपने आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 42% तक पहुँच गई है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक लेवल है। तो इसका भी ज़रा तज़िया करने की कोशिश करेंगे। और एक और जो रूमर हम सुन रहे हैं, वो ये है कि एक बोइंग जो है, वो कल रात 10 बजे के करीब इस्लामाबाद से उड़ा है और सीधा गया है इज़राइल। अब उसमें कौन लोग आए हुए थे और वो डायरेक्ट सीधा इज़राइल क्यों गए हैं और उसमें क्या-क्या चीज़ें हुई हैं? सुना है कि कोई इज़राइली बैंक के यहाँ पे लोग आए हुए थे। किस मामले में आए हुए थे और वाक़ई आए हुए थे या नहीं आए हुए थे? इस पे मैं भी ज़रा चाहूँगा कि हमारी बात हो और हमें तमाम उमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब एयर वाइस मार्शल शहज़ाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम शहज़ाद साहब। जी, वालेकुम सलाम कसाना साहब, क्या हाल है जी? बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एक तो ये मुझे बताएँ कि आपको कुछ इत्तला मिली है जी ये जो बोइंग गया है जी यहाँ से डायरेक्ट इज़राइल सीधा इस्लामाबाद से? सर भाई ये चीज़ें आम तौर पे चलती रहती हैं हमारे मीडिया के अंदर और एक वो खौफ है पाकिस्तानियों के अंदर कि पता नहीं पाकिस्तान इसराइल से क्या कोई एक उनकी डील रिकॉग्निशन हो ना रही है। कर ले और उसका एक खौफ रहता है हमारी हुँ, सोच के अंदर अंदाज के अंदर। और जब हुँ, से ये सोशल मीडिया जो है ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट और कॉमन हुआ है हमारे यहाँ पिछले यानी 2-4 सालों में, तो उसके अंदर अब इस तरह की बहुत सारी तफ़ासील निकलती रहती हैं। कुछ लोग पता नहीं कौन कहाँ से शुरू करता है और ये ऐसा वक़्त है पाकिस्तान के अंदर कि मुआशरा हुँ, इस हद तक पोलराइज़्ड हो चुका हुआ है। इस हद तक तफ़रीक आ गई है कि कोई कहीं कहाँ बैठा भी अ, हाँ, इंडिया के किसी शहर में या किसी और जगह बैठ हुँ, के कोई सही एक बात। ऐसे ही उड़ा देता है, जो कि हमारे असल में यहाँ एक और असल में उसमें मसला शुरू हो उसमें जाता है। उसका बैकग्राउंड ये है कि पिछले दिनों में आपने सुना होगा कि इज़रायली प्राइम मिनिस्टर जो हैं बेंजामिन नेतन्याहू साहब, उनका एक क्लिप था जिसमें वो ये कह रहे थे कि हमारी अब 2 प्रायोरिटीज़ हैं। एक तो ये कि जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट है उसको न्यूक्लियर नहीं बनने देना यानी ईरान को और जो न्यूक्लियर है यानी पाकिस्तान उसको डीन्यूक्लियराइज़ करना है। तो उसका बैकग्राउंड तो एक है ना जी। अच्छा, मैं किसान साहब मैं चूँकि बड़ा क्लोज़ली डील करता रहा हूँ इन मामलात के साथ अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के अंदर और ये मेरा डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी अबाउट द पाकिस्तान्स के ये जो हमारे न्यूक्लियर मामलात हैं उसके अंदर बड़ी हद तक जी, जी। ज़िम्मेदारी थी मेरी एक बहुत कलीदी ओहदे पे। तो उसके ऊपर ये था कि ह हम बहुत ही क्लियर हैं पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर कभी भी कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। हुँ, कम व्हाट मे यानी पाकिस्तान भूखा जिसे कहते हैं ना वो जो ज़ियाउल हक ने कहा था कि हम 1000 साल घास भी नहीं उगती हाँ, लेकिन हम घास भी खाएँगे और हुँ, कश्मीर का मसला और वो जो अपना वो जो चीज़ें भुट्टो के साथ और ज़ियाउल हक के साथ रिलेट की जाती हैं। हुँ, आप यकीन मानिए कि हम घास खाएँगे, ये न्यूक्लियर के वेपन्स हम किसी को देने वाले नहीं हैं। हम चलें रोटी अल्लाह से करे। भूखे मर जाएँगे, हम न्यूक्लियर वेपन्स किसी को क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके हुँ, से ये हासिल किया है, अपनी तगदौ से हासिल किया है नंबर 1 और नंबर 2 हमारी सबसे बड़ी इंश्योरेंस अगेंस्ट एनी थ्रेट और हाँ, खास तौर पे हमें थ्रेट इंडिया से रहती है। हमारे पास है ही ये, ना हमारे F-16s उस तरीके से काम करते हैं, ना हुँ, वो कुछ और काम करता है। एक चीज़ अगर उनके दिमाग में अक्ल डालती है, वो ये है कि करीब ना आना, वरना हुँ, हम सत-तेरे लोग हैं, हम खुद भी खत्म हो जाते हैं, हम सब दूसरों को भी ले जाते हैं साथ। तो चलें मेरा अल्लाह मतलब करे। कहने का ये है, हुँ, ये जो एक है ना डिटरेंस का जो एस्पेक्ट है, ये डिटरेंस बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है हमारी रियासती और हकू जिसे कहते हैं कि अवाम हमारे मुल्क की बका की हुँ, एक बहुत बड़ा ठीक। इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। कभी भी चलें ये तो व्हाट व्हाट मे दैट इज़ द लास्ट थिंग probably we'll die before that before we hand over anything of this kind to anyone else. चलें ये तो Impossible. आपने एक बड़ी बड़ी रीअश्योरिंग जी, किस्म की स्टेटमेंट दी है, अल्लाह करे कि ऐसे ही एब्सोल्युटली। हो। अल्लाह करे ऐसा सर। ही है। ऐसे आप बिल्कुल बेफ़िक्र हो कि आपके प्लेटफ़ॉर्म से लेट दिस मैसेज गो टू एवरीबॉडी। देयर इज़ अल्लाह करे। एब्सोल्युटली नो पॉसिबिलिटी ना कोई इसका किसी ने हमें मदद की इसके अंदर, ना किसी ने कुछ किया। जो कुछ किया पाकिस्तान ने किया, ये पाकिस्तान का अपना अगर कोई अचीवमेंट है, हमारे इस 75 साल की तो वो ये हुँ, अचीवमेंट है कि हमने अपने दिफ़ा को बिल्कुल इस तरीके से बना दिया कि वो कोई इसकी तरफ आँख उठा के ना देख सके। और ये आप कह रहे हैं कि चाहे कोई भी हो, कम व्हाट मे, कोई कम भी आ व्हाट जाए, मे कोई भी चला जाए, कोई भी जो आए, यूनिफ़ॉर्म, जो नॉन जाए, यूनिफ़ॉर्म जो कुछ मुँह भी। से कोई माई का लाल करीब फटक नहीं सकता इन चीज़ों इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर। ये हाँ जी। बड़ी रीअश्योरिंग स्टेटमेंट आपने दी है। जी, अच्छा, अब जी। ज़रा थोड़ा-सा आ जाते हैं तो साहब ये जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ,
ये ज़रा आप देखें, ये डॉन की मैं आपको खबर दिखा रहा हूँ, और डॉन आपको पता है कि माशाल्लाह बड़ा अच्छा अखबार है। जी, जी, जी। और ये कह रहे हैं जी कि वीकली इन्फ्लेशन क्रॉसेस 40% फॉर फर्स्ट टाइम इन 5 मंथ्स। अब ये थोड़ा-सा ग्राफ देखें आप, ये जो ग्राफ है इसमें आप देखें कि 17% थी जब मई 26 को, पिछले साल 2022 में। ये महंगाई जो थी, ये जो एसपीआई है, ये 17% पे था। फिर ये सितंबर में चला गया 45.5% पे, फिर थोड़ा सा नीचे आया, और अब फिर ऊपर जाता जाता अब फिर तकरीबन 42% पे आ गया है। अब जी। इसमें देखें कि मैं आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ, ये पूरी उसने बताई है कि कैसे कैसे गया है। मैं सिर्फ एक पैराग्राफ आपको सुनाता हूँ, उससे आपको अंदाजा होगा। श्योर, श्योर। वो कहते हैं जी कि ड्यूरिंग द वीक अंडर रिव्यू, द आइटम्स whose prices increased the most compared to the same week a year ago were onions. अनियंस की कितनी प्राइस बढ़ी है? 372%। आप जरा अंदाजा लगाएं। सिगरेट्स बिल्कुल। 164% चले, वो तो अच्छा हुआ कि बढ़ी है। हुँ, गैस 108.38% जी। हुँ, चिकन 85%, हुँ, डीजल 81%, अंडे जो हुँ, हैं 75%, चावल हुँ। जो हैं वो 75%, ब्रोकन बासमती राइस 74%, इसी तरह केले जो हैं 72%। यानी कोई चीज रह नहीं गई। यानी आप पल्स को देखें, जो है दालें वगैरह 70%, पेट्रोल जो है वो 70%। ये जो सूरत हाल चल रही है, मुझे आप बताएं तो सब, आपकी भी नब्ज जो है वो लोगों की बाजुओं पे रहती है, आप देखते रहते हैं कि क्या हालात चल रहे हैं। हुँ। व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? 2 चीज़ें मैं कहूँगा जी इसके बारे में। नंबर 1 ये कि बिल्कुल बेशक पाकिस्तान की अगर इस वक़्त एक लफ्ज़ है अंग्रेज़ी का एक्किलीज़ हील, यानी वो ऐसी अबला आपके पाँव में जो पड़ा होता है, जो कि कमजोर आपको तरीन जो है। किसी पल चैन नहीं लेने देता, वो अबला है ही मईशत इस वक़्त, और ये वाले मामलात हैं मईशत के। 40% हो, 45 हो, और ये कहते हैं 50 तक जाएगी। मेरा अपनी रीडिंग ये थी कि ये 50 तक जा सकती है, और 50 तक जाती है, तो इससे आप ये समझिए कि हर चीज़ 3-3 4-4 गुना बढ़ जाती है। आम वैसे आज वैसे इस्तेमाल जो बाय द वे, ये तो गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स हैं, जो इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स हैं वो ऑलरेडी कह रहे हैं कि 60 क्रॉस कर चुकी हुई है। 60 क्रॉस कर चुकी है। अच्छा, और ये कोई हम पहला मुल्क नहीं होंगे, मैं ये भी बता दूँ, यानी तुर्की है, तुर्की अर्जेंटीना में है, काफी है जी। ग्रीस है, ये वो तमाम ममालिक हैं जो कि मतलब 100% इन्फ्लेशन, 200% इन्फ्लेशन पे जा चुके हैं। फिर ब्राज़ील है, ये फिर जी जी। वापस आए हैं वहाँ से, दे हैव कम बैक। सो देयर इज़ ऑलवेज़ अ जर्नी बैक, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, इस वक़्त हमारी इन्फ्लेशन जो चल रही है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये जी कॉस्ट पुश्ड है ये डिमांड पुश्ड नहीं है। यानी कई चीज़ें अच्छा। ऐसी होती हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, और उसके बाद कॉस्ट पुश क्यों हो रहा है? कॉस्ट पुश इसलिए हो रहा है क्योंकि आप टैक्सेस बहुत बढ़ा रहे हैं हर चीज़ के अंदर। हम्म। जब आप टैक्सेस बहुत बढ़ाते हैं, क्योंकि आईएमएफ कहता है कि अगर आपको हमारे साथ राब्ता करना है, तो सबसे पहले हमें ये तो बताएँ कि जो आपका डेफ़िसिट है, आप उसको पूरा कैसे करोगे? ताकि हमारे पैसे तो तभी वापस आएँगे ना, जब आपके अपने घर का मामला पूरा हो जाएगा। आपके घर का मामला पूरा होगा, तो हमारे लिए पैसे हमें दे वापस कर पाएँगे। तो हम आपको सही बात। लोन देंगे, लेकिन हमें ये बताएँ कि आप आपके घर के मामलात, अखराजात जो हैं, वो कैसे पूरे करोगे? हम्म, अखराजात कम करो पहली बात, और उसके बाद अपने रेवेन्यूज़ को इतना बढ़ाओ कि तुम्हारे अखराजात पूरे हो जाएँ। रेवेन्यूज़ बढ़ाने के लिए टैक्स लगाते हैं, उससे कीमतें बढ़ जाती हैं। हम्म। नंबर 2, लेकिन मसला जब मसला आप ये है ना, मसला ये है कि हुँ, टू कंटिन्यू दिस आर्गुमेंट, कि जो आप कह रहे हैं टैक्स, वो कहते हैं, वो तो कहते हैं टैक्स रिच के ऊपर लगाएं, हम लोग पुअर्स के जी, ऊपर लगा देते हैं। एग्ज़ैक्टली, आई मीन वो फिर आपकी अपनी वो है कि आपने किस तरीके से टैक्सेस को किस तरीके से करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। नंबर 2 चीज़ मिसाल के तौर पे ये है कि जब आप डॉलर को आप करते हो, पेग करते हो मार्केट के साथ, जो करनी चाहिए, आप आर्टिफ़िशियली उसको नीचे नहीं रख सकते। लेकिन जो ही आप वो करते हैं, मिसाल के तौर पे आपका डॉलर 200 से 275 पे चला जाता है, या 295 पे चला जाता है, तो वो जो इंक्रीज़ आती है आपकी कीमतों के अंदर, हर चीज़ के अंदर, ऑयल इम्पोर्ट है, पाम ऑयल हम्म, इम्पोर्ट है, आपकी इम्पोर्ट्स बहुत बड़ी-बड़ी हैं, तो कीमतें बढ़ती हैं, और वो कीमतें हर चीज़ को पुश करती हैं। तेल की बुनियाद पे जो चीज़ें रसद है, रसद का जो निज़ाम है, वो सारे का सारा इफ़ेक्ट होता है, जब आप इम्पोर्टेड तेल करते हैं। तो ये वो मसाइल हैं जिससे कीमतें बढ़ रही हैं। इसका असरात क्या ठीक। होंगे? असरात पहले ये हो सकते हैं कि आपके अंदर जो एक बेचैनी की कैफ़ियत है माशरे में, बहुत बढ़ जाएगी। खतरे हमारे हैं ना, ये दीज़ आर आवर चैलेंजेज़, ये हमारे खतरे, मुल्क के खतरे हैं। तो सबसे पहला खतरा तो ये है कि ये अवाम कब तक बर्दाश्त कर पाएगी, और कितनी को मार बर्दाश्त कर सकती है, नंबर 1। ठीक। नंबर 2, नहीं कर पाएगी तो फिर क्या मामलात लेके आगे आएगी, किस तरीके से हम्म, रिएक्ट करेगी। अभी तक पाकिस्तान के लोगों ने उस तरह रिएक्ट नहीं किया। उसकी बेशुमार थ्योरी हैं, और वो सब थ्योरियाँ ही हैं फिलहाल। उसके ऊपर हम्म, कोई साबित सबूत नहीं होता, किसी कोई चीज़ साबित नहीं होती। लेकिन कहा जाता है कि आहिस्ता-आहिस्ता जो पैसा लोगों के पास जमा था, या जो तरीका कर रहे थे वो हम्म, लोग, कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर चैरिटी भी बहुत करते हैं।
मिसाल बहुत के तौर करते पे हैं। जो जो गरीब लोग हैं, उनका ध्यान बहुत कर किया जा रहा है इस वक़्त। हुँ, अगर कोई आपने 30,000 के ऊपर मुलाज़िम है, तो आप उसको वैसे गाहे-बगाहे पैसे देते रहते हैं, नोइंग हुँ, कि इसके बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, अकेला कमाने वाला जी, है, तो जितनी आप मदद कर सकते हैं, आप करते रहते हैं। तो ये तो इंडिविजुअल एक्ट्स हो गए, लेकिन इसका एक माशरे पे जो कंबाइंड कंपोज़िट इफ़ेक्ट है, बहुत बुरा हुँ, आने वाला है हुँ। और पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं, उनको इसके बारे में फ़िक्र करने की ये तो ये सबसे बड़ा खतरा है, वो ये वाला खतरा है। वो आपने कह दिया ना कि अकेली झील जो है वो यही है। अकेली झील। दूसरी बात एक और आपको बताऊँ मैं चीज़, बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। हमारा आलू ₹20 किलो बिक रहा है। इस दफ़ा आलू की यहाँ पे पाकिस्तान में कमाल एक वो हुई है क्रॉप है। फसल क्रॉप और फसल हुई है। अच्छा, वो ₹20 किलो पे है। प्याज़ उसके साथ ₹350 किलो है। हुँ, अच्छा, ये प्याज़ वो है जो क्योंकि आपके यहाँ कम हो रहा है नहीं पे इस वक़्त हुआ या सीज़न से आउट है। अब क्या होता है कि जो इंडिया का प्याज़ है, वो दुबई जाता है। दुबई में रीपैक होके किसी दुबई की कंपनी के नाम से पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रहा है इंडिया का ही। कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 5 अरब डॉलर की 5 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। लेकिन इनडायरेक्ट। सब के सब यूएई के थ्रू है। इनडायरेक्ट हो रही है। खुद आपस में ये कोई पता नहीं 50 मिलियन या 20 मिलियन की ट्रेड भी नहीं करते, डायरेक्टली जो ट्रेड करते हैं। हुँ, ये हुँ, वाघा बॉर्डर है, आपके पास और बॉर्डर्स हैं। अगर आप में थोड़ी-सी समझ और अकल हो, आप दुश्मनी अपनी मेंटेन रखें द वे यू वांट टू। कश्मीर हमारा मसला है, हुँ, रहेगा और हमने उसके ऊपर काम करना है और वो करते हुँ। रहेंगे। हम इंडिया के साथ बात जंग तो हमने बोला है कि हम नहीं करेंगे, हम आपके साथ बात करके दुनिया के आगे अपना मसला लेके जाएँगे और आपसे ये मसला हल कराएँगे तो और ये कश्मीरियों तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि अनियन डिप्लोमेसी जो है इसके अब काफ़ी चांस है कि इसको सर किया जा सर सकता सिर्फ अनियन नहीं, कभी आपके टमाटर कम हो जाते हैं, उधर हो जाते हैं तो यहाँ नहीं होते। सिमिलरली कई दफ़ा उनको ज़रूरत पड़ जाती है। है। दे हाँ। आर इन द नीड ऑफ वो कहते हैं अच्छा उनके यहाँ प्याज़ बहुत ऊपर चढ़ गया। उन्होंने कहा प्याज़ पाकिस्तान में बहुत है वहाँ से मँगवा लो। हुँ, तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर। आप वाघा से जी, निकलें, अब उधर से जाके चीज़ें आपस में करें। सस्ता भी जब मिलेगा, जी। तक जब तक आप ये नहीं करेंगे, आप लोगों को नंबर 1 फैक्टर पॉलिसी फॉर्मुलेशन में नहीं करेंगे और आप अपनी वो जो है ना आइडियोलॉजिकल कोई आपकी जो पिछले हुँ। 75 साल से आपने दिमाग में पाली हुई बस हैं चीज़ें, उनके हैंगओवर्स साथ हैं। पॉलिसी डिटरमाइन करेंगे, वेल यू विल नॉट बी एबल टू अचीव एनीवेयर। ठीक, फॉर द ठीक। मोमेंट आवर नंबर 1 प्रॉब्लम इज़ कि अपने अवाम को किस तरीके से आसानी दी जा सकती उनको आसानी कैसे दी जा सकती है? अच्छा, आसानी दूसरी जो हम देख रहे हैं वो पॉलिटिकल लेवल है। पे, वो तो ये हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट को ही हम लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया हुआ है और जिस तरीके से मरीम नवाज़ साहिबा ने 2 दिन पहले तकरीर की है और उनकी तस्वीरें दिखा के जजेस को जो कि सिटिंग जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट में इस वक़्त सुन रहे हैं केसेस को, उनके नाम लेके उनकी तस्वीर दिखा के जो अटैक किया गया है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं जी? देखिए, बगदाद को कहते हैं कि बगदाद को वो जो उनके उस ज़माने के जो इंटेलेक्चुअल दानिश्वर थे, वो मार गए थे। यानी कि वो इस बहस में पड़ गए बहसों के अंदर और वो फ़रोई गुफ्तगू हुँ, और फ़रोई चीज़ों के अंदर वो मार गए बगदाद को और वो ताता जाए उधर से वो जो थे चंगेज़ खान वग़ैरह और आए उन्होंने मंगोल्स। तबाह बर्बाद कर दिया, हलाकू खान वग़ैरह ने। लेकिन पाकिस्तान को अगर खुदा न ख़ास्ता आज सबसे बड़ा खतरा है, तो ये जो सियासी चपकलश है इससे है। हुँ, क्योंकि सियासी चपकलश की वजह से कोई भी इदारा, कोई कान इंसाफ का इदारा, कोई लॉ एनफोर्समेंट का इदारा, कोई सिक्योरिटी का इदारा, कोई इकोनॉमिक इदारा, कोई काम सोच और किसी तरफ है ही नहीं सिवाय इसके कि यार कि जो पॉलिटिकल मखमसा है इसको कैसे हल किया जाए। हुँ, यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस मुल्क में इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट का जो इंसाफ होता है वो ये होता है कि दे आर टॉकिंग एट हायर लेवल, मच हायर लेवल। मसाइल पाकिस्तान के, एक मसाइल स्ट्रैटेजिक लेवल। कंपनीज़ के, इंटरनेशनल लेवल की चीज़ें जो कि सुप्रीम कोर्ट के आगे आनी चाहिए। वो चीज़ें बजाय उनके उन्होंने कहा हम सब छोड़ के वी वुड लाइक टू हुँ, रिज़ॉल्व दिस के इलेक्शन जो है वो 90 दिन में हाँ, होना चाहिए और अगर नहीं होना चाहिए तो क्यों ना हो सके और अगर हो भाई ये तो आपके पास आइन में किताब उन्होंने कहा कि ऑलरेडी लिखा जी। आइन में ये तो नहीं लिखा हुआ कि गवर्नर ने देना है। भाई कोई अकल हुँ, तुम पे भी फ्रेमर जो हाँ, थे, फ्रेमर ने जब आइन बनाया था, तो उन्होंने आपसे वो इन गुड फेथ हर चीज़ की जाती है। हाँ, आप देखें बिल ऑफ राइट्स जो है, जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का अमेरिका हिस्सा का बन हाँ। गया, पहला जिसकी बुनियाद पे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ, वो एक सफ़े का एक वो जो 4 बंदों ने बिल्कुल, लिख के, बिल्कुल, उनके प्रेज़िडेंट्स ने लिख के बिल ऑफ राइट्स बना के दे दिया। उसकी बुनियाद पे सारा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ अमेरिका का। बिल्कुल ठीक। अच्छा, उनको ये पता है कि यार हमने अपने लोगों को जो हकूक देने हैं उस उसके इर्द-गिर्द हर चीज़ कोई ये नहीं डिनाई नहीं कर पाएगा। आज हुँ, तक वो गन्स को खत्म करना चाहते हैं, उनके ज़्यादा लोग गन लॉबी के वो कहता है कि सेकंड अमेंडमेंट है, क्या आपको हक है? वो आपको बिल हक ऑफ है, राइट्स हाँ। में लिखा हुआ है कि आपने आर्म बेयर करने। यानी आज तक वो उसको चेंज नहीं कर सके और हमारा लिखा हुआ जो है, उसको हम ये सोच रहे हैं कि यार क्या तरीका निकाला जाए, कि इसको ये बता सकें कि यार ये जो इलेक्शन है ये नहीं होने चाहिए, ट्विस्ट करते हैं इस ना, साल ट्विस्ट नहीं करते होने हैं।
सो बेसिकली इट इज ऑल, हर चीज जो है वो ताकत के हसूल के लिए तो कैसे अपनी डील कैसे अनाज। किया जाए? इमर साहब, इसमें देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस तरह की जब हाँ, सिचुएशन आ जाती है, हम हमेशा देखते हैं कि कोर्ट्स को प्रेशराइज करने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, एंड दे गेट अवे विद इट इजीली। उनको दे कोई भी गेट नहीं कुछ अवे विद कहने इट, वाला है। दे गेट अवे। देखिए मैं ये मेरा मेरा जो लाइन ऑफ आर्गुमेंट इसके बारे में पिछले 2 4 5 दिनों से जो चल रहा है वो ये है कि हमारे जो मसाइल हैं, जो जो कि हमारे पॉलिटिकल लेवल के जो लीडरशिप मसाइल जो होते हैं, कि उन्होंने फैसले करने हैं, इकोनॉमी पे करने हैं, सिक्योरिटी पे करने हैं, फॉरेन पॉलिसी वगैरह वगैरह, ये सारे ये सियासतदानों के, हुकूमतों के काम है। अच्छा, उनको आइन ने एक रास्ता बताया हुआ कि ये स्ट्रक्चर्स होंगे, इन स्ट्रक्चरों में बैठ के एक हुकूमत होगी, एक पार्लियामेंट होगी, ये वगैरह वगैरह, इस तरह काम चलना है। ये आइन की तरफ से आपको दे दिया गया है। 3 लेवल्स हैं जिस पे कि ये चीज काम होना चाहिए। नंबर 1, पहला लेवल, बल्कि दी ओनली लेवल वेयर ऑल दिस मस्ट फंक्शन इज द पार्लियामेंट, इज द पॉलिटिक्स। यानी हुकूमत फैसला करे, और हुकूमत फैसला करने से पहले पार्लियामेंट में डिबेट कराती है, कहती है कि ये मसला आ गया, इसको कैसे हल किया जाए। पाकिस्तान ने आईएमएफ के पास जाना है, हम कैसे इसको हल करें। पाकिस्तान के पास इतना बड़ा कर्जों का बोझ है, कैसे इसको हल करें। अगर ये तमाम मसाइल वो पार्लियामेंट, पार्लियामेंट आपकी लूली लंगड़ी है, हुकूमत लूली लंगड़ी नहीं है। हाँ, हुकूमत तो 88 86 बंदों के वजीरों के ऊपर शामिल है, वो कैसे लूली लंगड़ी हो गई जो मरियम बीबी कहती है। मरियम बीबी को कहना चाहिए पार्लियामेंट लूली लंगड़ी है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर कोई ऑपोजिशन है नहीं है, और कोई डिबेट करने, वहां पे कुछ डिबेट होती ही नहीं है ना। अगर कैपेबिलिटी है तो नीयत नहीं है, और अगर नीयत और कैपेबिलिटी दोनों नहीं है तो फिर एक खाम खा का एक इतना बड़ा एक ढकोसला क्या है जो कि क्या वहां पे क्या सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए तौहीन नहीं, मेरी अदालत बात पे? सुने ना। व्हेन द पार्लियामेंट फेल्स, आइन का तहफ्फुज़ किसकी जिम्मेदारी है? पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट अगर उस पे एक्ट करेगी तो आपका आइन अलाइव रहेगा, फॉलो होगा। यानी ये फैसला कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए कि नहीं, या किस तरीके से पार्लियामेंट होंगे, को कराना ये पार्लियामेंट में डिस्कशन होनी चाहिए। चाहिए। लेकिन व्हेन इट द पार्लियामेंट फेल्स एंड योर पॉलिटिकल सिस्टम फेल्स, बिकॉज़ गवर्नमेंट तो नहीं कर रही है, ना गवर्नर कर रहे हैं, कोई जो हाँ, बोल ही नहीं रहा है इसके ऊपर, तो पार्लियामेंट को करना चाहिए। व्हेन पार्लियामेंट फेल्स, फिर नेक्स्ट लेवल, सेकंड लेवल आता है आपका जुडिशरी, और जुडिशरी में आप चला गया मामला वो, बिकॉज़ दे हैव फेल्ड, सो जुडिशरी के पास चला गया। यानी पॉलिटिशियंस के हाथ से वो फैसला जो इन्होंने करना था वो निकल के अब चला गया जी जुडिशरी के पास। अब कोई और बताएगा वहां से, बाहर से बैठ के, कि यूं होगा, ऐसा करना है। अब इनकी कोशिश क्या है, इतना कंट्रोवर्शियल कर दो कि जब फैसला आए तो कहे हम तो नहीं मानते, ये तो फैसले हाँ, गलत है, ये तो बेंच ही गलत था। क्या होगा जब दूसरा लेवल भी आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि वो आपका, तो फिर आपका सिर्फ एक लेवल रह जाएगा, और वो लेवल होगा फौज का, एस्टेब्लिशमेंट का। कि अजीज हम एस्टेब्लिशमेंट वतनों के। डायरेक्टली डायरेक्टली आए और कहे, या वो उनको बिठा के कहेगा कि इंसान के बच्चे बनो और ये काम करो, और इस तरीके से काम होगा। वो बताएगा क्या करना है, किस तरीके से करना है, और कौन करेगा। इन्हीं से करवाए भले, या लेकिन लेकिन हमारा मतलब इसमें हमारा इसमें चल देखें ना, आई एम आप कह रहे सॉरी हैं कि इसमें आप कह रहे सॉरी हैं कि वो आएगा, आएगा, हाँ, लेकिन एक परसेप्शन जो है वो ये है कि इस वक्त वो आएगा वाला जो है वो मौजूद है, जो कि ये कह रहा है कि आप इस तरह करें और प्रेशराइज करें सुप्रीम कोर्ट को। ये एक परसेप्शन है, और बहुत सॉलिड परसेप्शन है लोगों की। अगर अगर इस तरीके से बात ऑलरेडी हो चुकी है तो फिर इसका अगला स्टेप एक और है। अगला स्टेप ये है कि अच्छा, अगर तुमसे नहीं होता और तुम्हारी बात कोई नहीं मानता, तो फिर मैं, अच्छा फिर मैं अपनी बात खुद मनवा लेता हूँ, जो कि हमारा एक तरीका रहा है पिछले 75 साल के अंदर। जी, 4 5 दफा ये मामला हो चुका है, 4 दफा। तो अजीज हम मेरा वतनों भी मतलब, हो सकता है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, एग्जैक्टली दैट इज व्हाट एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। वो कहेगा अच्छा फिर मैं खुद कर लेता हूँ, मैं करवा लेता हूँ। आओ ठीक। ऐसे आओ, आई विल फोर्स माय वे है। जैसे मर्जी बदनामी होती है, मुल्क को तो तबाह कोई नहीं होने देगा ना। अच्छा, इसलिए ये चीज इनको समझ नहीं आ रही। और वो, कल हम एक जगह बहस कर रहे थे, किसी ने कहा कि हो सकता है कि यही प्लान हो सकता है कि वो असल में सियासतदान यही चाहते हो कि यार हमारी सबकी खलासी तब है, ड्राई क्लीन हम हाँ, तब होंगे अगर फौज आए, टेक ओवर करे, चाहे साल के लिए करे, 2 साल के लिए करे, लेकिन हम जब वापस आएंगे तो हम हीरो बन के वापस आएंगे। लोग भूल जाएंगे कि पनामा हुआ था, हाँ, हाँ, लोग हाँ। भूल जाएंगे कि तोशा खाना हुआ था, लोग भूल जाएंगे कि कोई और और ऐसी और और इमरान खान से भी जान छूट जाएगी। ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड होगी सबके लिए। और फिर हम अपनी मर्जी करेंगे, बोलेंगे कि ये फौज है ही ऐसी और ये करती है ऐसे, और ड्राई क्लीन होके साफ शफाफ होके वापस आ जाएंगे। मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, लेकिन इन द सेंस के ये सब सोचें चल रही हैं दिमाग में। लेकिन अगर इस तरह भी एवरीवन इज, होता है, अगर हाँ, इस तरह भी अगर होता है, तो फौज के लिए फिर क्या ऑप्शन रह जाती है? क्या फौज को वाकईतन इंटरवीन करना चाहिए, या उनको देयर स्टे इज बैक नो, करके? इफ द सुप्रीम, नोबडी लिसन्स टू द सुप्रीम कोर्ट,
नो पीपल से कि हमने नहीं बात मानी, तुमने ऑर्डर आया लेकिन हम नहीं बदलेंगे। तो या तो फिर वो पीछे से जिस तरीके से, यानी बाजवा जिस तरीके से बैठ के पीछे, बाजवा तो खुल के सामने आ गया ना। तो हाँ, बाजवा ने जिस तरीके से पीछे बैठ के हुकूमत या इमरान खान को कि यूं करो यूं करो यूं करो, वो तो फिर इसी तरीके से इस आदमी को ना चाहते हुए भी ये सब कुछ करना पड़ेगा। बदकिस्मती से वो जो हम कहते रहे आज तक कि हम न्यूट्रल हो गए या न्यूट्रल होना चाहिए या न्यूट्रल खुदा का वास्ता है न्यूट्रल हो जाए, कुछ भी नहीं होगा। ये उसी तरीके से मामलात चलेंगे जिस तरीके से चलते रहे हैं। और तीसरी बात जो वर्स्ट इसकी जो केस हो सकता है वो ये हो सकता है कि आर्मी कम्स एंड टेक्स ओवर, लेट इट इफ इट बी सो, इस तरह हो जाएगा। और मतलब हम जब लिखने पढ़ने सुनने बोलने वाले लोग हैं, हम ये सब कहते हैं कि यार वो स्टेज ना आने देना, वो स्टेज मत आने दो, और अपने सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोवर्शियल मत करो। कोई एक इदारा, कोई एक कोई ऐसा तो छोड़ फोरम दो। होना चाहिए जो कि जिसको छोड़ दो, जिसकी बात मानने के लिए लोग तैयार हो कि हाँ यार ये सही कहता है। उसमें भी सही लोग बात, अजीब अजीब होंगे, somebody doesn't like so and so, somebody doesn't like so and ऑब्वियसली। so, so हाँ, हाँ। that is why there are 17 people, हुँ। 17 जज है, अकेला जज तो नहीं फैसला कर रहा। तो नहीं, ये इवन चीजें हैं जो अमेरिका कि में भी, अमेरिका जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी बड़ा डिवाइडेड होता है, उसमें भी बड़ी डिवाइडेड होता लॉबीज़ है। चल रही होती हैं, सब कुछ हो रहा होता है, नहीं, लेकिन वहाँ पे इस तो तरह बड़ा तो क्लियर है, कंजर्वेटिव जजेस हैं, हाँ, ये लिबरल जजेस हैं, ये बिल्कुल, कंजर्वेटिव जजेस हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बड़ी लेकिन ये क्लैरिटी है हमारे हर एक हमारे चीज। यहाँ तो एक अजीब-सी वो सूरत-हाल बनी हुई है कि हमारी लीडरशिप को भी इस चीज़ का एहसास नहीं है कि भई आप किस तरीके से टेक ऑन कर रहे हैं। वो आमतौर पे और किसान साहब एक छोटी-सी बात कहते हैं, कानून अंधा होता है। मैंने कहा कानून को कभी अंधा नहीं होना चाहिए, ना हो हुँ, सकता है। हुँ, कानून को हर चीज़ देखनी पड़ती है। वो हुँ, देखे हालात क्या हैं, वो देखे ये कॉन्टेक्स्ट क्या था, वो देखे, इसीलिए तो कहते हैं कि कत्ल के, वरना कत्ल के तो बड़े सीधे-सीधे होने चाहिए। बंदा हुँ, कत्ल हुआ, इसको फांसी लटका दो, मिसाल के हाँ, तौर पे अगर ये, हाँ, या अगर ये सज़ा हो या कोई और जेल में डाल दो, कुछ कर दो, उम्र कैद दे दो, व्हाटएवर इज़ योर पनिशमेंट। लेकिन क्या वजह है कि कत्ल की भी 7-8 किस्में हैं, हुँ, तो सही आपको बात। कहीं न कहीं पे अप्लाई और देखना फाइंड पड़ता करना, है, देखना देखना पड़ता पड़ता है, है, जज देखना पड़ता है। इस्तेमाल करना पड़ता है, देन यू डिसाइड कि यार ये किस किस्म का कत्ल था, ठीक है। ठीक है? लेकिन और लेकिन इसमें क्या फिर आपको जो अब आप तो ज़्यादा समझते हैं इन सियासतदानों को, तो क्या ये वाक़ईतन उसी तरफ सिचुएशन लेके जा रहे हैं कि जाके ये इनवाइट किया जाए कि जी नहीं अब आप आ ही जाएँ मेरा और टेक ओवर मेरा कर लें? अपना अंदाज़ा, हाँ, ऐसा किसान साहब बात ये है, मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि जो पीएमएलएन की लेटेस्ट स्ट्रैटेजी है ना, पीएमएलएन ही है जो कि हाँ, चढ़ के आई है, फ़ौज ठीक है। पे भी, और इन द लास्ट 3-4 डेज़ एज़ यू हैव सीन, और अदलिया पे तो बेइंतहा। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि इनको इतना दबाओ। एक तो ये कि मरियम बीबी का एक नैरेटिव बनता है, वो जब जलसे में जाती हुँ, हैं, वो फिर इस ज़ुबान में बात करती हैं जिससे कि वो समझती हैं कि उनकी पहले पज़ीराई बहुत हुई थी। हाँ, इस हाँ, दफ़ा जब आई हैं तो उस लेवल की पज़ीराई नहीं है। लोग हुँ, असल में थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, परेशान हैं। हाँ, इस हाँ, महँगाई की वज़ह से परेशान हैं, इस हुकूमत की वज़ह से परेशान हैं। तो उस वज़ह से वो पज़ीराई नहीं है उनकी इस दफ़ा। तो वो, बट शी इज़ ट्राइंग टू शी थिंक्स कि हर मैसेज हैज़ हुँ, मेलोड आउट मेलोड डाउन, तो इसलिए हाँ, उनको मैसेज से किसी तरीके से दोबारा उसी पिच पे लेके जाना है, ठीक, जिस पे वो पहले लेके जाया करती थी। उस वक़्त बाजवा था, उस वक़्त जब हाँ। आप, और फैज़ था। जब आप उस वक़्त बाजवा और फैज़ को चैलेंज करती थी तो उसका माने बनता था। लेकिन अब ठीक तो है? आज अब बाजवा साहब को उन्होंने छोड़ दिया, निकाल अब दिया बाजवा स्टेज से। चला गया, अब बाजवा चला गया, अब फैज़ चला गया, फैज़ अब तो मतलब उनको वो तो कुछ भी नहीं है, नहीं, अब जिनको कि फैज़ आप साहब अपना को कर रहे निशाना पे हैं। रखें। तो इसलिए ये काउंट डाउन कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं दोनों पे, अदलिया पे भी और फ़ौज पे भी, कि ये पीछे-पीछे हटें। किस लिए, कितनी स्पेस छोड़ें कि नवाज़ शरीफ साहब वापस आ सकें। हुँ, तो मेरा ख़्याल है कि सिर्फ़ एक इनका वो है, इतना प्रेशर डालो, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब वहाँ पे बैठे हैं, सवाल उनका अपने भाई से ये है बार-बार कि तुमने मेरे लिए किया क्या है? साल क्या हो गया किया? तुम्हें, मैं अभी भी बैठा हूँ यहाँ पे, व्हाट हैव यू डन फॉर मी? हुँ, वो कहता है सर मैं मुमलिकत पाकिस्तान चला रहा हूँ, मतलब मैं कोई अपनी फैमिली को नहीं लुक आफ्टर हाँ, कर रहा। आई हैव टू शो माय फेस टू द वर्ल्ड एंड टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, एंड व्हाट यू, दैट इज़ व्हाई शी सेज दिस इज़ नॉट आवर गवर्नमेंट। दैट इज़ हाँ, व्हाई शी सेज, एंड शी हैज़ टेकन ऑन हरसेल्फ कि हुँ, डार को भेजा, फिर उसके बाद खुद आई और कहा हम मिलके ये वो क्रिएट करेंगे। करेंगे। राना सना को इन्होंने बड़ी-बड़ी सुनाई है शुरू में, हुँ, और राना सना को बोला है कि तू मटीरियल मिनिस्टर है, तो इमरान खान को फिट नहीं कर पाया, तो फलाने को ये नहीं कर पाया। अब वो जब से ये आए हैं तो ये स्ट्रैटेजी जब बदली है, तो अब आप देखते हैं राणा सना एक नए रंग में, नए रूप में आपको हुँ, नज़र आता है, और वो इतना ठीक, एग्रेसिव है और सिर्फ़ और हाँ, सिर्फ़ मरियम बीबी के साथ बैठा है। और कि चे जाए कि शहबाज शरीफ को बुलाना पड़ता है उसको, हुँ, हफ्ते में 1 दफ़ा 1 दिन, कि आओ बैठो यहाँ पे दहशतगर्दी का खतरा है। टेल मी व्हाट इज़ हैपनिंग। फॉर वन डे ही हाँ, केम,
और उसने उसको मीटिंग कराई कि मुझे दहशतगर्दी पे तमाम लोगों के साथ जो मुल्क के हालात हैं उसके ऊपर ब्रीफिंग दो। फिर वापस चला गया वो जलसों में बैठ के मरियम बीबी के साथ। तो मेरा मतलब है इनके अपने हाँ ये बहुत बड़ी डिवीजन काफ़ी है। चलो ठीक। आखिर में शहजाद भाई मुझे ज़रा आखिर में सिर्फ़ ये बताएँ कि ये जो जेल भरो तहरीक है, आप समझते हैं कि ये टेम्पो क्रिएट कर पाएगी, इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएगी? नॉट एट ऑल। इट वाज़ द वर्स्ट थिंग टू फॉर हिम टू डू। आई डोंट नो ये किसने आइडिया दिया। हुँ, मतलब शायद एक पॉलिटिकल ऑप्शन के तौर पे किसी ने क्या कहाँ से ऑप्शन किताबी कोई किताब खोली किसी ने, कोई क्या देखा तारीख पाकिस्तान की, इंडिया की देखी और कहा कि जी ये चीज़ें हम करते हैं। भाई उस वक़्त या आप जेल भरो तहरीक करते थे फ़ौज के खिलाफ जो कि आमिर था, जिसने गासिब था। अच्छा ब्रिटिश जो अंग्रेज़ था वो गासिब था। फिर यहाँ पे आपने आमरों में की अपने जब वो उसके खिलाफ ज़िया उल हक के खिलाफ की, उस वक़्त जेल भरो तहरीक का एक मतलब बनता था। और भाई अभी तो जी। आप खुद हर चीज़ छोड़ के गए हो, यू आर लीडर ऑफ द ऑपोज़िशन, यू आर मेंबर्स, यू हैड 2 गवर्नमेंट्स, हर चीज़ छोड़-छाड़ के अपने हाथों से पे क्यों कर अब मुझे मैं जेल भरो तहरीक करूँगा। नो, इट इज़ अ रॉन्ग थिंग। एक्चुअली रॉन्गली एक अगर सही चीज़ भी है, जैसे मैं कहता हूँ ना जो कवेले दियाँ टकरा, ये हुँ, कवेले दियाँ टकरा ने मतलब हर चीज़ अपने वक़्त ते ठीक लगदी है। हुँ, मतलब तुसी नमाज़ भी वक़्त दी सिर्फ पढ़ हुंदी, बाकी कवेले दियां टक्करां होंदियां। तो इसलिए अच्छा। ये कवेले की टक्कर है, इल 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 वेल प्लान्ड, प्लान्ड है। इल प्लान्ड, इल टाइम्ड, इल इंटेंडेड, इल इंटेंडेड तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन इल द एक्सक्यूटेड। पर्पज़ हाँ, पर्पज़ डिफरेंट है, पर्पज़ है इलेक्शन करवाने। और भाई उनको क्या तकलीफ है? वो कहते हैं यार अनाउंसमेंट हो रही है, 20-20 गाड़ियाँ खड़ी हैं कि जो पीटीआई के मेंबरान अपनी गिरफ्तारी देना चाहते हैं, उनसे गुज़ारिश है कि बसों में जाके बैठ जाएँ। पुलिस ऐलान कर रही है यार, तो इससे बड़ा मज़ाक और क्या होगा? और जाता कोई नहीं है, कोई भी नहीं जाता उनमें बैठने के लिए। तो मेरा मतलब है कि ऑब्वियसली इट हैज़ नॉट नो फीट, नो लेकिन रूट्स। लेकिन लेकिन ये जो अभी आज डिसाइड हुआ है कि जी हाँ, वो जो इस्तीफे जो हैं, वो वापस करके मुअत्तल करके वो उनको वापस ले लिया गया है और वो जो दिस इज़ इलेक्शन वेयर शेड्यूल था, वो आप समझ रहे हैं हाँ। कि पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है? दिस इज़ वेयर जो आपकी बात थी ना कि लगता है कि जी सुना है कि वो सो कॉल्ड एस्टेब्लिशमेंट किसी न किसी तरीके से अदलिया के साथ मिलके कुछ इट्स आई थिंक इट इज़ उनकी एक टैक्टिक है टू ट्राई एंड मेक द पीटीआई या उनको ये बावर कराना कि आप जाएँ वापस असेंबली में, वहाँ बैठ के मसलों को हल करें, वहाँ बैठ के फैसले करें, ये करें। ये उनकी कोशिश है। पहला स्टेप ये है जिनको डीनोटिफाई दूसरी बात क्योंकि इमरान खान 7 उससे जीता 7 8 में से 7 जीतों पे जीता था, लेकिन उसने हलफ नहीं लिया हुआ, उनको भी खाली कर दिया गया। उसको भी जो जितने ऑर्डर्स थे इलेक्शन कमीशन के वो खत्म किए गए, उनकी डीनोटिफिकेशंस खत्म की गई और इस तरह मेंबरान की रिस्टोरेशन हुई है। एक ये इसके अंदर कोर्ट ऑर्डर्स भी मौजूद हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके पीछे जो बड़ी सोच है वो ये है कि वापस इनको ला वापस लाया जाए या उनको बताया जाए और कि भई टेम्परेचर्स को भी थोड़ा-सा कूल ऑफ किया जाए थोड़ा-सा। टेम्परेचर को कूल ऑफ किया जाए, ब्रिंग इट डाउन, टेल देम कि आओ बैठो वहाँ पे, मुल्क के मसाइल हैं, मुल्क इस वक़्त मुतहम्मल नहीं हो सकता आपके इन खेलों का, जो खेलें आप लेके बैठे हुए हैं। चलें अल्लाह करे कि मुझे ये बात जो है वो सही साबित हो सके और कूल ऑफ हो सके और मामला जो है वो आगे बढ़ सकें। इमरान साहब का बहुत-बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी आपसे जी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंशाल्लाह, टाइम। इंशाल्लाह। थैंक यू बहुत सो मच। शुक्रिया आपका। थैंक यू। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।